हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो जैसा कि पता होगा कि सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स हो गए हैं और अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स ओपन करने वाले हैं। तो डीयू ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है, जो कि है सीसास पोर्टल, और बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन भी रिलीज कर दी गई है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई है उस बुलेटिन में, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले होंगे। और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, सो दैट उन्हें भी कोई परेशानी ना हो डीयू के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडमिशन टू ऑल पीजी प्रोग्राम्स, जितने भी पीजी प्रोग्राम्स हैं, ये सारे ही सारे जो डीयू के क्राइटेरियाज और प्रोसीजर होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो भी क्राइटेरियाज एंड प्रोसीजर्स होंगे, उसी के बेसिस पे किए जाएंगे। और ये सारे क्राइटेरिया और प्रोसीजर जो है, ये मेंशन किया गया है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में। किसमें मेंशन किया गया? यूनिवर्सिटी के बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में, जो रिलीज की गई है। Criteria for every program offered at the PG level have been published in the PG Bulletin of Information 2024-25। ठीक है। बोला गया है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी पीजी लेवल के लिए, वो इस बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में मेंशन की गई है। साथ ही साथ ये भी पॉइंट मेंशन किया जा रहा है, एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सारे पीजी कोर्सेज जितने भी हैं, सभी में सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन ले रही होगी। मतलब आपने सीयूईटी में कितना स्कोर करा, सिर्फ और सिर्फ उसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, अदर कोर्सेज के मार्क्स यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब कहीं ना कहीं मेरिट बेसिस के रिगार्डिंग पॉइंट को क्लैरिफाई तो नहीं किया है, लेकिन बोला जा रहा है कि अभी हम लोग मेरिट बेसिस को कंसीडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ किसको ले रहे हैं? सीयूईटी के मार्क्स को ले रहे हैं। तो ये तीन जनरल बेसिक और बातें हो गई, इसको हमें ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट तुम देख पा रहे होगे, द सीसास पीजी 2024 विल सर्व अ सिंगल विंडो। जो सीसास पोर्टल है, ये एक सिंगल विंडो की तरह काम करेगा। जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, वो सारे ही इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और जो भी रजिस्ट्रेशंस आएंगे, उसी के बेसिस पे यहाँ पे काम किया जा रहा होगा। कैंडिडेट अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मस्ट रिफर टू पीजी बुलेटिन 2024। आपको अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाननी है डिफरेंट कोर्सेज के, तो आपको ये जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको ये पढ़ना होगा। मतलब घुमा फिरा के कहीं ना कहीं एक ही बात यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कहां से जाके तुम्हें रजिस्टर करना है। तो ये जो लिंक देख रहे हो ना, ये जो मैं रेड मार्क से एनोटेट कर रहा हूं, इस लिंक पे जाके रजिस्टर करना है। मतलब ये लिंक है, इसी पे जाओगे और इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लोगे। यहाँ पे मैं साइड हो जा रहा हूँ, ये लिंक क्लियरली तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बातें की गई हैं। बोला जा रहा है एप्लीकेशन फी जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। कैसे कैसे फीस है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, ओबीसी एनसीएल से हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो यहाँ पे 250 रजिस्ट्रेशन फी ली जा रही है फॉर ईच प्रोग्राम। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी होगी वो ₹100 होगी, और ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करता है, अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट्स सुपर न्यूमेरी कोटा, तो उसको एडिशनल फी यहाँ पे ₹100 की देनी होगी। कुछ एडवाइस भी यहाँ पे बताई गई है कि कैंडिडेट जो है अगर अप्लाई कर रहे हैं फॉर परफॉर्मेंस, ऑडिशन और प्रैक्टिकल और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी बेस्ड प्रोग्राम, दोज अप्लाइंग फॉर बीपीएड, एमपीएड, एमए म्यूजिक, एमएफए विल हैव टू पे एन एडिशनल फी ऑफ ₹400 ओनली। तो ये एडिशनल बातें हैं, जनरल फीस तो वही है। अगर हम लोग बात करें कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम की, दैट इज सीएसएस की, दैट इज सीसैस की, तो इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई करना है, तो आपको सीसैस सिस्टम यूज करना है। प्रेफरेंस बढ़ना है, तो वो भी इसी पोर्टल से होगा। और एलोकेशन कम एडमिशन, मतलब सीट एलोकेशन की जब भी बात होगी, तो वो भी इसी पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको कौन सा कॉलेज एलोकेट हो रहा है, ठीक है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो सारी बातें इसी पोर्टल पे की जाएंगी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुछ चीजें जो आप एक बार कर दोगे, वो चीज आप एडिट नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सीयूईटी पीजी 2024 एप्लीकेशन नंबर विल बी मैंडेटरी। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा, जो सीयूईटी पीजी के एडमिट कार्ड पे मेंशन रहता है, वो जरूरी है। नेम, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट जो है, ये ऑटो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा आपके सीयूईटी पीजी के पोर्टल से। मतलब जब आपने सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा होगा, उस फॉर्म फिल करते वक्त आपने जो भी नेम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करे होंगे, वो सेम आपके
सीसास पोर्टल पे आ जाएंगे और ये चीजें नॉन एडिटेबल होंगी, मतलब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए आपको 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। दूसरा, आपको अपना प्रोग्राम चूज करना होगा, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। इससे पहले एक प्रोफाइल चूज करने का ऑप्शन आता है। प्रोफाइल के बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? जो लिंक मैंने आपको बताया उस लिंक पे जाके आपको रजिस्टर करना है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स टू रजिस्टर फॉर सीसास पीजी। कुछ डिटेल्स आपको फिल करने, 5 डिटेल्स फिल करने होंगे आपको जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे। सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, नेम आपने जो भी सीयूईटी पीजी में फिल करा है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फोन नंबर। एक एडवाइस दी गई है कि जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन नंबर डाल रहे होंगे, वो एप्लीकेशन नंबर तो जाहिर सी बात है सेम होगी, नेम भी सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सेम डालनी होगी जो आपने सीयूईटी की वेबसाइट पे डाला होगा, ठीक है। आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो इनमें से कुछ डिटेल्स जो है ये चेंज नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कुछ डिटेल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे अपने पेरेंट्स के नेम, आपकी कैटेगरी क्या है, जेंडर आपका क्या है, ईमेल आईडी आपकी क्या है, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स। ये सारे डिटेल्स आप चेंज नहीं कर सकते हो अगर आपने एक बार इन डिटेल्स को फिल कर दिया तो। क्लियर है? अपलोड्स की अगर बात की जाए तो आपको कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको अपलोड करना होगा। फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूबीडी और ऑर्फन मस्ट मैच विद द सेम नेम दैट अपीयर्स ऑन द करस्पॉन्डिंग क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो आपका जो नाम होगा वो मैच होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके पेरेंट्स के जो भी नेम होंगे वो भी सर्टिफिकेट में मैच होने चाहिए, ये वेरीफाई की जाती है। और आगे एक हाईलाइट किया गया एक पॉइंट की अगर यहां पे बोला जा रहा है कोई भी अंडरटेकिंग नहीं ली जाएगी अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस बात का आपको ध्यान रख कर चलना होगा। इसके बाद आप करोगे प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि आपने क्या डिटेल्स जो भी भरी हैं वो सारी डिटेल्स यहां पे देख सकते हो। नो चेंज, एडिट और मॉडिफिकेशन इन द प्रोफाइल सेक्शन विल बी अलाउड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज लॉग्ड एंड सबमिटेड सक्सेसफुली। जाहिर सी बात है अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार सबमिट कर देते हो या एक बार लॉक कर देते हो तो आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान आपको रखते हुए चलना है। सबमिट एंड लॉक फाइनली आप करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का बेसिक स्टेप। इसके बाद आता है प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना। प्रेफरेंस कैसे आपको रखना है इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फॉर एमकॉम कोर्स, जैसा कि आपने सीयूईटी एमकॉम दे रखा होगा और आप डीयू के पोर्टल पे आप रजिस्टर करने जा रहे हो तो आपको क्या प्रेफरेंस रखना है डिफरेंट कॉलेजेस के लिए। अराउंड 14 to 16, 15, 16 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो उस कॉलेज के क्या प्रेफरेंस होने चाहिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उसको ध्यान से देख के भर लेना, फिर आगे के स्टेप्स को फॉलो करना, ठीक है। सो एंड करते हैं अपने आज के इस सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर डाउट है उस डाउट को तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।